सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे उमंग। हम जहां पर हैं वो है पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का घर, और हमारे साथ आज स्वयं शारदा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका शारदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि छठी माँ दिखने में कैसी होती हैं, पर मुझे लगता है कि अगर छठी मैया का कोई रूप होगा तो एकदम इनके जैसा होगा। ये भगवती की कृपा है, ये प्यार है लोगों का, और दिल में भरा हुआ सम्मान है, स्नेह है। लोग इतना प्यार देते हैं कि लगता है, गांव में एक कहावत होता है ना कि कहाँ रखूं कहाँ उसारूं। राजशेखर साहब कहते हैं कि छठ मतलब शारदा जी का गाना। हाँ, एक कोई कविता थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, जी। ठेकुआ मखाना और छठ मतलब शारदा जी का गाना। तो वही हम आज वो कहानी शारदा जी की वो हम जानेंगे कि मतलब बचपन से लेकर आज तक का आपका जो सफर रहा है। सबसे पहले कब आपने मतलब गाना शुरू किया? मैं चूँकि बहुत छोटे से कविताओं को गुनगुनाती थी, तो मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि ये छोटी छोटी कविताओं को ही गुनगुना के और एक्टिंग करके उसको गाती है, तो उन्होंने मेरा दाखिला करवाया, मतलब सीखने के लिए गुरु को बुलाया घर पे, तो मैं सीखने लग गई। इसलिए बचपन से मेरी शिक्षा शुरू हो गई संगीत की। और उसके बाद फिर स्कूली जीवन में जो है वो हमारे जो गुरुजी हैं वो हर छुट्टी में जब हम गांव जाते थे तो वहाँ मेरे गुरुजी आते थे सिखाने के लिए। हम लोग जा नहीं पाते थे, उस समय में जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे पिताजी इतने ज़रूर, ऐसी बात थी कि वो उन दिनों भी वैसे समय में भी वो गुरु को ही बुलाते थे और 2-2 3-3 दिन वो वहाँ रहते थे और सिखा के उसके बाद जाते थे। फिर नेक्स्ट मतलब 15 दिन के बाद फिर वो आते थे और सिखाते थे, और मेरी शिक्षा शुरू हो गई वहाँ से। क्या बात। तो हम सीखते रहे, और फिर स्कूल कॉलेज में संगीत एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो भी हमने ऑफ़र किया और पढ़ते रहे। संगीत की पढ़ाई चलती रही। साथ साथ जब हम घर जाते थे, गांव जाते थे, तो वहाँ जो मेरी अपनी चचेरी बहन थी मेरी, वो, मैं तो अकेली बहन हूँ 8 भाइयों की, लेकिन जब जब वहाँ हम लोग जाते थे घर पे गांव में, तो आम के बगीचे में हो या कहीं बैठ करके जो है गीत गुनगुनाते रहते थे, वहाँ पे सुनते रहते थे। वो गाती थी, वो सुनते थे, तो वो जहन में धीरे धीरे जो है वो उतरने लगा। दूसरी बात है कि प्रकृति तो खुद ही संगीतमय है। कभी चिड़िया बोल रही है, कभी कुछ है, कभी कुछ। और आम वगैरह के बगीचे में उन दिनों, गर्मी के दिनों में जब छुट्टियाँ होती थी, बहुत मन लगता था, उसमें खूब गाना गाते थे। झूला है, ये है, वो है, कुछ भी है, गाँव पेड़ पर चढ़ जाते थे। तो बहुत सारे गीतों की उपज अगर कही जाए तो वहीं सबसे है, नेचर से ही है वो, आंगन से ही है वो। और उसके बाद उसका परिष्कार करना, परिष्कृत करके और सामने लाना लोगों के, ये शुरू हो गया। और उसके बाद लोगों का उसको पसंद करना, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मेरा उत्साह बढ़ा, फिर मैं इसमें आगे बढ़ चली। तो भाई आपको बता दूं 1971 से आज 2021 50 सालों का सफर है जी। मतलब अभी आपने कहा कि प्रकृति का अपना संगीत होता है। बिल्कुल। एक बहुत वो गाना भी था, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, और उसमें बहुत सारा मतलब कोयल की आवाज भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक सामा चकेवा वाला जो गाना है छठ का, उसमें करे मैं हाँ, तो वो बिल्ली की आवाज किसने दी है? मैंने दी है। मैं नकल वकल भी बहुत करती थी अपने ज़माने में। हाँ। कैरिकेचर भी बहुत किया करती थी, तो वो तो बिल्ली की ही आवाज़ थी, मैंने ही दी थी वो सामा चकेवा में। क्या बात है। तो जो पहला आपको ब्रेक मिला था उसके बारे में बताइए। वो HMV का था, वो जो विवाह के गीत से हुआ था और मैथिली गीत से हुआ था। और मैंने कई बार इस बात को कहा भी है, लोग बच्चे इस बात को जानते हैं कि नेग के गाने से जो है मेरा वो शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने अपने ही भैया की शादी के लिए नेग मांगने के लिए मैंने गीत सीखा। और वो गीत जो है वो गांव के हिसाब से गाया जाता था, उसको मैंने थोड़ा अपने अंदाज में गाया, और उससे वहाँ नेग की बात हुई। और चूँकि मुझे ऐसे ही 2-4 गीत उस समय लोकगीत के नाम पर आते थे, संस्कार गीत के नाम पर आते थे, मैं जानती नहीं थी कि ये संस्कार गीत है, ये क्या है, मैं तो जानती थी कि ये नेग के लिए गीत है। तो जब ऑडिशन देने की बात आई, और जब 71 में लखनऊ में जब ऑडिशन हो रहा था HMV का, तो मैंने वहाँ भी यही गाना गाया। और उन दिनों 71 की बात ये कह रहे हैं, बेगम अख्तर जी अपने वहाँ लखनऊ आई हुई थी। जब वो आई, HMV का चल रहा था ऑडिशन, तो बेगम अख्तर जी आई वहाँ।
और उनको ऑनर करने के लिए वहाँ बूथ पे बिठाया गया कि आप बैठिए मैडम, आज आप बैठिए। और गाने वाला कैंडिडेट हम थे और हमने गाया और बेगम अख्तर जी ने मुझे ऑडिशन में पास किया। मुझे उन्होंने कहा भी कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, और तब से जो है HMV की सारे जितने मेरे गाने थे सारे HMV में रिकॉर्ड होते चले गए। मेहनत भी करनी पड़ी, खास करके विद्यापति का एक गीत जो जय जय भैरवी रिकॉर्ड हो रहा था, उस समय में HMV के जो मैनेजर थे उनको थोड़ी ये दिक्कत महसूस हुई कि ये लैंग्वेज जो है बहुत भारी है इसका, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको ज़रूर कीजिए आप रिकॉर्ड। ये किया गया और इसके बाद उनके पत्र आने लग गए कि कुछ हो ना हो, मैथिली इज़ अ मस्ट फॉर एवरी ईयर। ये कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं बिहार में मैथिली गा रही हूँ, भोजपुरी गा, मैं बिहार को गाती थी। सही बात। और जब जगदम्बा घर में दियारा का वक्त आया तो वो गीत घर घर में बजने लग गया और वो एक आरती सॉन्ग की तरह जो है वो बस गया दिल में लोगों के। वही तो अभी मैं वही बात ही कर रहा था कि ये जब जगदम्बा घर में दियारा, जब हमारे घर में नवरात्रि की पूजा होती थी, मौसी गाती थी। हाँ। मैं बोला था कि ये मौसी का गाना है, मुझे नहीं पता था ये किसका गाना है। बाद में पता चला अच्छा ये तो उन्हीं का गाना है, सिंदूरा बंगाल के जिनका सुना था, तो बड़ी खुशी होती थी। तो मतलब आपकी आवाज़ के गीत हर घर का हिस्सा बन गए, हर फंक्शन का हिस्सा बन गए। मतलब शादी हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे महापर्व छठ की बात हो, जब आपकी शादी हुई थी तो फिर कौन से गाने, आप ही के गाने आपको बजा के सुनाए जा रहे थे, ऐसा हुआ क्या? उस समय तो शादी और मेरा गाना रिकॉर्ड होना वो एक साथ ही है लगभग। अच्छा। इसलिए उस समय मेरे गाने बने नहीं थे कि मतलब वो बजे, बल्कि ये ज़रूर है कि अपनी शादी में खुद ही मुझे गाना पड़ा था। मेरे पिताजी ने जब मेरी विदाई हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो एक विदाई सॉन्ग था, निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर सावन की आई बहार रे। ये गाना गाने के बाद इतना सैड माहौल हो गया, सारे लोग रोने लग गए वहाँ पर, क्योंकि विदाई होना था, 4 घंटा बाकी था और बाबूजी को था कि वो हम सुन ही लें इसकी आवाज़। तब इसको फिर से इसको थोड़ा माहौल को बनाने के लिए फिर उनको एक साहित्यिक, चूँकि उनके वो साहित्य से बड़ा प्रेम था उनका, तो उन्होंने कहा कि एक नेपाली का गीत सुनाती जाओ। क्या बात। तो हमने गोपाल सिंह नेपाली का वो गीत जो उनको बहुत पसंद था और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था वो सुनाया। घूंघट घूंघट नैना नाचे, पनघट पनघट छैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे। मतलब आवाज़, मधुरता, दार्शनिकता, सब कुछ जब एक साथ मिल जाती है तो फिर शारदा जी सामने आ जाती हैं। अब आते हैं छठ पर, क्योंकि जैसा सब कहते हैं कि छठ माने शारदा जी का गाना। तो जब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आज छठ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, बिल्कुल। उस जिम्मेदारी का सामना जब आपसे हुआ था तो पहली बार किसी ने कहा कि भाई छठ के गानों को भी अब परोसा जाए दुनिया के सामने, तो वो ख्याल कहाँ से आया, कैसे ये सब आगे बढ़ा? सबसे पहली बात है कि बचपन में छठ हमने अपनी नानी के यहाँ देखा। छठ में जो गीत सहयोगी होते हैं ये तो बाद में समझा, लेकिन हर समय गीत सुनती रहती थी कि लोग इसको गीत के साथ ही करते रहते हैं। इनसे प्रभावित तो मैं हुई थी, छोटी थी मैं, पर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो जब मैं ससुराल गई तो मेरे हस्बैंड के लिए ही शुरू हुआ था वहाँ छठ मेरे घर में। तो मेरी सास ने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो मन्नत मांगी गई कि छठ करेंगे अगर ये स्वस्थ हो जाएगा तो। और ये स्वस्थ हुए और तब से छठ जो है हमारे घर में शुरू हो गया। तो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी था ये जानकारी जब हुई तब से। और छठ का गाना हमारी सास या और भी लोगों से, जो किसी से हमने कभी एक आध सुना, तो बहुत छोटा सा गीत सुना और एक ही तरह का गीत मैं सुनती थी बराबर, एक ही धुन जैसा। तो मैंने 2-4 लाइन उसमें लिख के जो है मिला दिया और सबसे पहले मैंने गाया, अंगना में पोखरी खनायब छठी मैया है तनाज। दूसरा आया था, डोमिनी बेटी सूप ने ठाड़ छे, उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर। 3-4 गाने वहीं से शुरू हो जाते हैं छठ के गाने हमारे, और हर साल जो है वो छठ के गाने में गाने लग गई और बहुत पॉपुलैरिटी छठ के गाने को मिली। तो छठ के गाने आज जो शारदा जी ने शुरू किया था, इनके गानों के कई वर्जन्स बहुत सारे लोगों ने गाए हैं और आज भी गा रहे हैं, पर मकसद जो था यहाँ से अब इस आवाज़ को और बढ़ाना था, कुदरत का मकसद था। तो अब ये आवाज़ बढ़ के पहुँची एक ऐसे फिल्मी हस्ती के पास जिसने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शादियों को और ग्लैमरस कर दिया, और बड़ा खूबसूरत गाना भी है वो। पर उससे पहले एक फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, मिलता है। और वो जो गाना है मतलब इटर्नल क्लासिक, जो मुझे लगता है हिंदुस्तान की सही झलक उस गाने में थी, वो
न कभी कोई उस गाने को दोबारा गा पाएगा, मुझे नहीं लगता। पर वो कैसे बढ़ जाता साहब आपके पास आए, मैंने प्यार किया वो गाना, कहे तो उसे सजना, ये कैसे हुआ? मैं गई हुई थी, माई फिल्म भोजपुरी की थी, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी बॉम्बे लैब में। और वहाँ राजश्री प्रोडक्शन को मैं मालूम हुआ कि मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बगल में ही है, पास में ही है। तो मुझे वहाँ से एक संवादवाहक आया जो ये कहने के लिए कि आप यहाँ के बाद जो है वहाँ मिलने के लिए आपको वहाँ बुलाया है। मैं गई वहाँ। वहाँ बहुत बड़ी बात थी, राजश्री प्रोडक्शन से मिलना और खुद नहीं जाना और बुलाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इतना ही बहुत बड़ी बात थी। हम लोग गए वहाँ, मिले, जाके राज साहब मिले, बहुत अच्छे, बड़े अच्छे लोग, मुलाकात हुई। तो ताराचंद बड़जात्या जी जो है, उन्होंने कहा कि आपका जो श्रद्धांजलि है वो सुनते सुनते घिस गया मेरा, तो मेरे पास अब है नहीं और मिल नहीं रहा है, सो मुझे वो चाहिए, आपकी गायकी मुझे बहुत पसंद है। इतनी ही बात हुई। उसके बाद तो फिर मिलना जुलना हुआ, फिर हम लोग चले आए। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पत्र आया कि हम चाहते हैं कि आप हमारे फिल्म में गायन आपका हो। तो प्रोग्राम हुआ आने का, तो हम गए वहाँ। जो गाना गाने की बात थी उसमें मेरे कुछ गाने सुने उन्होंने, 2-3 सुनाए, उसमें से एक गाना जो उनको बहुत पसंद आया, और वो गाना था कुछ वो न बोलब चाहे कौनो सजादा, कैनी का कसूर तनीयत ने बता दा। क्या बात। ये गाना उन्होंने सुना और इसको जैसे सेव करके आज रखते हैं ना, वैसे ही उन्होंने मन में सेव करके रखा होगा। यही गीत जो है उनको इतना ज़्यादा पसंद था कि इस गीत के ही आधार पर वो गीत बना। उन्होंने कहा भी कि आपके ही इस गीत का आधार लिया है, बहुत ही अच्छा वो गीत था, और ये गीत है मैंने प्यार किया था। तो मैं चाहूँगी, तो ज़रूर 2 लाइन सुनाना चाहूँगी कि जिस गीत का आधार लिया गया था वो मैं सुनाती हूँ। ज़रूर। कुछ न बोलब चाहे, कुछ न बोलब चाहे कौन सजादा, कैनी का कसूर तनी इतने बता द, कैनी का कसूर तनी इतने बता द। तो ये तो हमने भोजपुरी में गाया था, लेकिन जब राम लक्ष्मण जी को जब ये बात हुई कि इसका आधार लेना है, तो इसको बम्बई के हिसाब से बनाया गया। आप देखेंगे कि धुन वही है, लेकिन बम्बईआइट कहा जाए, फिल्माइट कहा जाए, पता नहीं क्या कहें उसको, फिल्म का अंदाज एक अलग होता है। तो वहाँ बना ये गीत कि कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। इस आवाज का कोई मुकाबला न कभी था न कभी होगा। कई बार ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपका ही गाया हुआ गाना कोई और गा रहा है, बड़ा खराब गा रहा है, तो उसके बाद कैसे, मतलब शारदा जी कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं गई थी, सहरसा महोत्सव था, वहाँ से मैसी गई थी जी। और शक्तिपीठ है वहाँ पे माता का। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ गीत गाती हूँ, तो जगदम्बा जरूर गाती हूँ दुर्गा जी के मंदिर में। तो मैंने गाना शुरू किया तो मुझे पता चला था तुम कहाँ गा रहे हो यार, ये तो यहाँ तुमसे बहुत पहले से जो है वो जगदम्बा घर में शुरू है। और वो ऐसा सुर था उनका कि मुझे लगा मैं इसमें सकूंगी नहीं। मैं गा रही थी जगदम्बा घर में दियरा, और ठीक वहीं पर वो गा रही थी जगदम्बा घर में दियरा। मैंने सोचा कि अब मुझे उसमें मिल जाना ही उचित है, तो ज़्यादा सुंदर होगा। तो मैं उनके साथ उसी तरह से गाने लग गई। जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी है, जग तारन घर में दियरा। मैंने छोटे छोटे जो काम करती हूँ ना उसको छोड़ दिया मैंने, मैं गाती हूँ दूसरी तरह से, जग तारन घर में दियरा बार वैनी है, जगदम्बा घर में दियरा। लेकिन वो एक आनंद ही दूसरा था कि मैंने जो गीत गाए हैं वो इतना ज़्यादा घर कर गया है। जब किसी को लगने लगा कि मेरा ही है ये, तब लगता है कि वाकई उनके दिल में इतना घर किया है, तब तो वो गा रही हैं अपना समझ के। यहाँ 50 सालों की साधना है जो आपके सामने बैठी हैं। तो इस बार शारदा जी क्या लेके आई हैं, कि कौन से नए गाने हैं, क्या कुछ नया हमें और सुनने को मिलने वाला है?
कुछ काम चल रहा है आगे आने वाले समय के लिए, जैसे अब विवाह का समय आएगा तो उसकी तैयारी चल रही है, और कुछ गाने तैयार हैं, कुछ और तैयार होंगे, तो उन चीज़ों की तैयारी मैं कर रही हूँ। 2016 से, उससे पहले तो खैर बहुत सारे गाने बन चुके हैं, बहुत सारे गाने आए हैं, पर 2016 से स्वर शारदा पे नए गाने हर साल आते चले जा रहे हैं। तो ये जो कड़ी है, इस कड़ी में कौन कौन से गाने आ गए हैं और कौन कौन से आगे हम और देख पाएंगे? हाँ, सबसे पहले तो 16 में आया था वो पहले पहल, उसके बाद फिर गेहुआ न मिले माई है कोने अब गुनवा करके गाना, बहुत ही अच्छा गाना वो आया। फिर उसके बाद बहुत ही सुंदर एक छठ व्रत कथा। उसके बाद फिर अभी जो कोरोना के समय में जो गाना आया है, जो अभी नया नया अब छठ में अब वो बज भी रहा है और हम समझते हैं कि लोग सुनेंगे उसको, ये गीत है। तो ये 4 गाने अभी तक आ चुके हैं, इससे अभी और गाने आएंगे। अब सामा चकेवा का जो है वो आएगा, वो ऑडियो रिलीज़ होगा अभी, और ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध हैं, शारदा सिन्हा ऑफिशियल चैनल पे। तो भाई मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी करें शारदा सिन्हा ऑफिशियल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा हम कहते हैं कि भाई हमारे लिए छठ मतलब आप, तो छठ पर्व पर जितने लोग आपको फिलहाल देख सुन रहे हैं, उनको एक क्या संदेश आप देंगे? सभी छठ व्रतियों को, छठ व्रत करने वाले सभी परिजनों को छठ महापर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, और छठी मैया से यही अपील करती हूँ आप सबों से कि आप छठ में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अभी कोरोना संक्रमण जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमेशा याद रखें कि छठ में कोरोना अनुकूल व्यवहारों के साथ घाटों पर जाना है तो जाएं, और अपने को सुरक्षित रखें। पहले जान है फिर जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और रेड एफएम के माध्यम से हम पूरे श्रोताओं को, दर्शकों को, सबों को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देते हैं।